आइए हम लोग देखते हैं नादानुसंधान में जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाले एमसीक्यू के, इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं। अभी उत्तर दीपिका में खिचड़ी मुद्रा से योग निद्रा की प्राप्ति होती है, किस उपदेश में कहा गया है। जनरली इसमें गलती होने की गुंजाइश है, तो हम खिचड़ी मुद्रा देखते हैं, हम सोचते हैं खिचड़ी मुद्रा तो तृतीय उपदेश में मुद्रा बंध में, तो हम तृतीय लगाते हैं। लेकिन खिचड़ी मुद्रा की आध्यात्मिकता की चर्चा चतुर्थ को तुरीय अवस्था की प्राप्ति वाला तुरीय पद कहा गया है, और दूसरा योग मुद्रा की प्राप्ति, जब तक योग मुद्रा ना हो जाए तब तक खिचड़ी मुद्रा करते रहेंगे, चतुर्थ उपदेश यानी नादानुसंधान वाले में कहा गया है। सुनते जाइए, जो नए लोग हैं जिनको लग रहा है कि कैसे ऑप्शन सही करें, तो सुनते जाइए। बाद में जब आप डिटेल पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, आइडिया लग जाएगा। तो आत्माराम जी के मुताबिक सूची एवं सूची को मिलाएं, सही का चयन करें। समाधि क्या है, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ समाधि क्या है, समाधि कैसे होगी, आदिनाथ समाधि के लाभ क्या है, समाधि क्या है, ब्रह्मानंद कर्म पदम, ये तो समाधि क्या है, समाधि के लाभ में हो गया। समाधि क्या है बताइए, प्राण चित्त में लीन होना, यही है, प्राण का चित्त में लीन होना समाधि है। समाधि कैसे होगी, गुरु की कृपा से होगी। आदिनाथ के बारे में कहा गया नाद बिंदु कला से पूर्ण है, और समाधि के लाभ में कहा गया ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद कर्म पदम। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। पहला का 1 समाधि कैसे होगी, गुरु की कृपा से होगी, बी का 4 आदिनाथ के बारे में कहा गया, सी का 2 समाधि के लाभ कहा गया है ब्रह्मानंद कर्म पदम। डी पहला ऑप्शन इसका सही है। देखते जाइए, और माइक बंद है, बोलते भी जाइए माइक बंद रखते हुए ही। देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सांभवी शक्ति, तुर्य अवस्था, रुद्रानी मुद्रा, चित्तवृत्ति के कारण, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है। सांभवी शक्ति कही गई है, सांभवी शक्ति सुषुम्ना को कहा गया है। तुर्य अवस्था, तुर्य अवस्था किसमें, खिचड़ी मुद्रा से तुर्य अवस्था की प्राप्ति। रुद्रानी मुद्रा किसमें कहा गया, अरे बाबा, रुद्रानी मुद्रा तृतीय उपदेश में कहा गया है। चित्तवृत्ति के कारण वासना और समीर कहा गया है। अब देखिए इसको मैच कीजिए, नीचे में से सांभवी शक्ति तीसरा, ए का 3 पहले में ही है, तुर्य अवस्था बी का 4, खेचरी, रुद्राणी मुद्रा तृतीय उपदेश में, चित्तवृत्ति के कारण वासना और समीर की बात आई हुई है, तीसरा ऑप्शन सही है। स्वात्माराम जी के मुताबिक लय निम्न में से किस पर आश्रित है, लय किस पर आश्रित है, मन पर, वायु पर, नाद पर, इंद्रिय पर, किस पर, सी, सब लोग सी कह रहे हैं, सी ऑप्शन सही था, नाद पर। इसका पूरा श्लोक है नाद पर आश्रित वाला, आपके नोट्स में दिया हुआ है हमने। स्वात्माराम के मुताबिक लय की प्राप्ति किनको होती है, लय किनको प्राप्त होगा, भूत पर, ये बहुत सुंदर है, कंपैरिजन करके इसको हमें नोट्स भेजिएगा। भूत पर विजय, श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो, जीव का ध्यान करे, विषयों का ग्रहण बंद हो, विकार रहित हो, 3 चीजें कही गई हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। श्वास प्रश्वास जिनके निरुद्ध हो गया हो, विषयों का ग्रहण बंद हो गया और विकार रहित हो, उन्हीं को लय की प्राप्ति होगी। तो अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में होगा आपको प्राणायाम की सिद्धि के लिए जो बताए गए थे, जिसमें कहा गया था जब आसन की सिद्धि हो जाए तो उसके बाद जो गुण बताए गए थे उसको एक तरफ लीजिएगा। और एक उस दिन चर्चा हुई थी उसमें वज्रोली मुद्रा के लिए क्या बताया गया है, क्वालिफिकेशन। हठ प्रदीपिका के मुताबिक अमरोली, वज्रोली, सहजोली क्रिया संपन्न होती है किन विशेषताओं की वजह से, भगवान शिव की कृपा से, समता स्थिति से, समाधि से, नादानुसंधान से। देखिए एग्जैक्ट, हाँ रिया जी आपका ये गलत हो गया था शायद। सर इसमें कंफ्यूजन था क्योंकि इसमें समाधि भी आती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। एग्जैक्ट इसमें मैंने ना श्लोक से दिया हुआ था, समता की स्थिति की बात उसमें आई थी, कई बार हमने रिपीट भी किया था समता की स्थिति वाला, अमरोली, वज्रोली, सहजोली वाला। तो ये इम्पोर्टेंट है श्लोक, इस श्लोक को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समता की स्थिति की बात आई थी। और है अगला, हठ प्रदीपिका में भगवान शिव की आराधना का क्या फल बताया गया है, कौन सा श्लोक संख्या है, भगवान शिव की आराधना का जो फल बताया गया है, श्लोक पहला संख्या कौन श्लोक सा है। है, पहला पहला। ही है। निरंजन पद की प्राप्ति कहा गया है। एक तो उनकी विशेषता बताई गई, नाद बिंदु कला से पूर्ण है, और उनके आराधना करेंगे तो निरंजन पद की प्राप्ति होगी, यही बात कही गई है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक निम्नलिखित में से समाधि का पर्यायवाची नहीं है, तुर्या, निरालंब, अद्वैत और योग निद्रा। तो चौथा योग निद्रा को नहीं कहा गया, तुर्या, निरालंब और अद्वैत ये समाधि के पर्यायवाची बताए गए हैं, योग निद्रा को नहीं बताया गया है। जो लोग नए हैं, फिर से कह रहा हूँ, उनको लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से बढ़ते जा रहे हैं स्पीड गाड़ी। जब आप वीडियो सुनोगे डिटेल में तो आपको बड़ा मजा आएगा, कई कई बार हमने उसको रिपीट किया हुआ है।
स्वात्माराम जी के मुताबिक समाधि की परिभाषा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यही आप लोग कह रहे थे। कथन असत्य है। आत्मा मन की एक रूपता, प्राण का चित्त में लय होना, जीवात्मा परमात्मा की समता, ये तीन बातें कही गई है। गुरु शिष्य के सिर्फ मिलन से थोड़े ना हो जाएगा, तो असत्य हाँ, कथन ये में मेरा होगा। गलत हुआ था सर। गुरु शिष्य का मिलन वाला असत्य कथन में होगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो गलत हो लिए गया था मेरे से। ठीक है ना, अब क्लियर हो गया, ठीक है। स्वात्माराम के मुताबिक गुरु की दया के बिना संभव नहीं है सहजावस्था, आनंदावस्था, अभ्यास में सिद्धि, शरीर की शुद्धि। अब देखिए श्लोक संख्या से आया हुआ है, गुरु की दया के बिना संभव नहीं है सहजावस्था, आनंदावस्था, अभ्यास में सिद्धि, शरीर की शुद्धि। अब ये जो सूत्र पढ़े होंगे, श्लोक पढ़े होंगे, उनका आसानी से हो जाएगा। सहजा अवस्था की बात उसमें आई हुई थी। हालांकि मैंने ये दे दिया कि अगर बहुत बहुत डीप पूछेंगे तो यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेंगे सवाल, चलिए कोई बात नहीं, दे दिया एक सवाल। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इतना डीप नहीं पूछना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसमें मेरा गलत था, आनंद अवस्था लगा दिया था। हाँ कोई नहीं, तो इतना डीप नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने पूछा था क्योंकि हम पर्टिकुलर एक उपदेश का सिर्फ ले रहे थे, इसलिए पूछा। सो आत्माराम जी के मुताबिक चित्त का विषयों में उन्मुख होने के दो कारण है, बहुत आसान है। वासना और प्राणवायु की बात की गई है, वासना और समीर की बात की गई है। श्लोक संख्या 23 जो हमने आपको दिया है उसमें श्लोक संख्या 23 है। बहुत बढ़िया। हठ प्रतिज्ञा के अनुसार मुताबिक मन के स्थिर होने के मन स्थिर हुआ तो क्या हुआ, तीन चीजें कही गई है। प्राण स्थिर, नाद स्थिर, लय स्थिर। प्राण स्थिर, बिंदु स्थिर, शरीर में स्थिरता, इंद्रियों का कंट्रोल, सिद्धियों की प्राप्ति, कैवल्य की स्थिति, स्थिर में स्थिरता। दूसरा ऑप्शन सही होगा, बना के आपको ग्राफिक्स दिया था हमने। प्राण स्थिर तो बिंदु स्थिर, बिंदु स्थिर तो शरीर में स्थिरता आएगी। दूसरा ऑप्शन सही है, 28वें नंबर का श्लोक। सो आत्माराम जी के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। अब इसमें देखते हैं, सांभवी मुद्रा एक तरफ है, फिर है श्री किसके लिए कहा गया है, फिर है दिया हुआ व्योम चक्र, फिर है पश्चिम से पूरित करें, पश्चिम और पूरब से पूरित करें। तो देखते हैं पहले क्या क्या है। सांभवी मुद्रा, दृष्टि बाहर, लक्ष्य भीतर, सांभवी मुद्रा के बारे में बताया गया है। श्री में कहा गया है मयूरासन में श्री लगाया गया है। व्योम चक्र कहा गया है खेचरी के लिए। पूर्व से और पश्चिम से पूरित करना है किसको, सुषुम्ना को कहा गया है। तो ए का हो गया चौथा, बी का हो गया पहला, उसके बाद सी का हो गया दूसरा, तो पहला ऑप्शन सही है। बहुत सुंदर, सभी लोग मैसेज में भी जवाब दे रहे हैं। तो ये अभी पक्का हो रहा है ना, एक बार ऑनलाइन टेस्ट दिया पहले, इसको पढ़ा हुआ है, अब कर रहे हैं दोबारा, फिर एक बार ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा तो पक्का हो जाएगा। स्वात्माराम जी ने लय के लक्षण के बारे में क्या कहा है, मैंने खोल दिया है, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं आप लोग। स्वात्माराम जी ने लय के लक्षण के बारे में क्या कहा है, विषय विस्मृति, वासना का अभाव, गुरु कृपा, सिद्धि प्राप्ति, खिचड़ी की प्राप्ति, महामुद्रा की सिद्धि। पहला ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं, विषय विस्मृति, वासना का अभाव। बहुत सुंदर, 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, पहला है। उसके बाद अगला है, हठ प्रदीपिका में भूमध्य में किसका स्थान बताया गया। हमने ग्राफिक्स बनाया था, बहुत मेहनत की हुई थी, भगवान शिव की तस्वीर लगाई थी मैंने। तीसरा ऑप्शन सही होगा, भूमध्य में शिव का स्थान बताया गया है। वहीं तुरीय पद की प्राप्ति की बात आई हुई है, फोटो देखिएगा उसमें आप लोग अपने नोट्स में। स्वात्माराम जी के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाएं, सही कूट का चयन करें। जिनके पास नोट्स नहीं है, नोट्स के लिए मुझे मैसेज कर देंगे, गलती से नहीं आया तो। कुछ लोग जो ग्रुप में हैं, नोट्स भेजने के बावजूद मुझे मैसेज करते हैं, तो होता है कि ग्रुप में क्यों नहीं है, ग्रुप में मैसेज तो देखिए एटलीस्ट। सिर से पांव तक अमृत, भ्रूमध्य में मन का लय, शिव बल्लभा, त्वचा रोग। देखते हैं क्या सही होता है। सिर से पांव तक अमृत, सिर से पांव तक अमृत, सोमरस हो गया। भूमध्य में मन का लय हुआ तो तुरीय स्थान की प्राप्ति होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर से पांव तक अमृत किसमें फर्स्ट होगा, ऑप्शन होगा ना, महाकाय महाकाय महाबल पराक्रम। हाँ पहला का ये होगा, महाकाया महाबल महापराक्रम। सिर से पांव तक जो अमृत को भरेंगे, अमृत तो है तो सोमरस थोड़ी होगा, उसका फल बताया गया क्या होगा, महाकाया महाबल महापराक्रम होगा। भूमध्य में मन का लय होगा, ये किसमें कहा गया, तो क्या होगा, शिव बल्लभा किसको कहा गया है, सोमरस। और त्वचा रोग में महामुद्रा ही आएगा। अब ये क्लियर हो गया ना, सिर से पांव तक अमृत जब कहते हैं, पाद से लेकर सिर के तल तक, पूरा पाद तल से लेकर सिर तक जब अमृत भर लेते हैं,
खिचड़ी मुद्रा के द्वारा। तो 3 चीजों की प्राप्ति, महाकाया, महाबल, महापराक्रम कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर रिपीट कर दिया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है। हे राम, ये संसार मन का प्रपंच है। ये श्लोक मूलतः किस ग्रंथ से लिया गया? हठ प्रदीपिका, योग वासिष्ठ, वशिष्ठ संहिता, रामचरितमानस। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानंद जी कह रहे हैं तीसरा, रामानंद जी तीसरा कह रहे हैं, बाकी सब दूसरा कह रहे हैं। वेदन जी, सावन जी दूसरा। योग वासिष्ठ से लिया गया रामानंद जी, मैंने जानबूझ के वशिष्ठ संहिता दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वात्माराम जी के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाएं, सही कूट का चयन करें। कैवल्य, द्वैत का अभाव, प्रमुख लय, लय के प्रकार। कैवल्य, कैवल्य है ज्ञेय का परित्याग, मन लीन। ये ध्यान रखिएगा, कैवल्य शब्द एक बार ही आया हुआ है आपके हठ प्रदीपिका में। और कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें कैवल्य कहा गया? तो ज्ञेय का परित्याग हो जाता है, मन लीन हो जाता है, तब जो बचता है वही कैवल्य है, कुछ नहीं बचता, शून्य हो गया। अद्वैत का अभाव कहा गया, अद्वैत का अभाव, मन का उन्मनी होना, तब अद्वैत का अभाव है। दोनों चीज एकदम ध्यान में बिठाइए, कहीं नोट कीजिए स्पेशल, मेरे नोट्स में नहीं तो हाईलाइट कीजिए उसको, पेन चलाइए, खूब जो करना है कीजिए, लेकिन इसको कीजिए। जिन्होंने प्रिंट नहीं निकाला लिखिए। लय के प्रकार 1.25 करोड़ है। प्रमुख लय नादानुसंधान है। ये तो 2 तो आसान था, 2 इसमें थोड़ा सा टेढ़ा था, चौथा ऑप्शन सही होगा। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाएं, सही कूट का चयन करें। पहला है नादानुसंधान, शक्ति चालिनी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा। बहुत सुंदर है। इसमें देखिए नादानुसंधान कौन से, उसमें नादानुसंधान के लिए क्या कहा गया है? मुक्तासन में करेंगे। शक्ति चालिनी मुद्रा किस में करेंगे? वज्रासन में करेंगे। सांभवी मुद्रा को कुलवधु कहा गया, खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र से तुलना। सबको कंफर्म है, क्लियर है? किन्हीं को डाउट तो नहीं है? पूछे तो फिर दोबारा बता दूंगा। ये शक्ति चालिनी, अच्छा शक्ति चालिनी का मुक्तासन दूसरा होगा ना शक्ति चालिनी का? तो अरे नहीं, ठीक तो था वज्रासन, सांभवी में कह रहे हो ना? ये 3 नंबर ऑप्शन की बात कर रहे हैं क्या? 3 नंबर ऑप्शन, 3 उसमें नंबर बी की ऑप्शन जगह चौथा कर दो आप, बी की जगह चौथा कर दो। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कहाँ से क्या गड़बड़ हो गया। हठ प्रदीपिका के मुताबिक नाद सुनने के लिए 2 जरूरी उपाय हैं, मुक्तासन, सांभवी मुद्रा। मुक्तासन खेचरी मुद्रा, वज्रासन सांभवी मुद्रा, पद्मासन सांभवी मुद्रा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नाद सुनने के लिए आपको बताया गया नादानुसंधान में कि मुक्तासन में बैठेंगे, सांभवी मुद्रा लगाना है, और सन्मुखी मुद्रा भी कहा गया है, सन्मुखी मुद्रा, लेकिन शब्द नहीं कहा गया सन्मुखी मुद्रा, उसकी पूरी विधि बताई गई है। तो मुक्तासन सांभवी मुद्रा है, ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे एक ग्रुप में मैसेज कर दूं क्या? अभी भी क्लास चल रही है, कई लोग ये सोच के जो है गायब तो नहीं हो गए। चलिए कोई नहीं, रहने देते हैं। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाएं, सही कूट का चयन करें। परिचय अवस्था में ढोल बजा दिया, घटा अवस्था में क्या होगा? घटा अवस्था में देव समान ज्ञानी, देव समान ज्ञानी। समान ज्ञानी जैसा। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि भेदन। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन तो चेंज नहीं करना पड़ेगा कि ऑप्शन में भी कुछ गलत हो। निष्पत्ति का हो गया पहला का दूसरा, और उसका परिचय का हो गया तीसरा, बी का 3, घटावस्था का हो गया सी का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है सर। चौथा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अच्छा वहां पे वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाएं, सही कूट का चयन करें। निष्पत्ति अवस्था, परिचय अवस्था, घटा अवस्था, आरंभावस्था। हाँ, अब इसमें देखते हैं निष्पत्ति अवस्था में किसकी आवाज होगी? ईश्वर के समान हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है निष्पत्ति अवस्था। परिचय अवस्था में मर्दल की आवाज। ये तो इतना हो गया ढोल बजा लिया ना कि कभी नहीं भूलेंगे, उदित जी तो बहुत कुछ याद करा देते हैं। घटा अवस्था में क्या होगा? घटा अवस्था बेरी की आवाज। देखिए निष्पत्ति अवस्था में ईश्वर समान हो जाता है, यहाँ से लीजिए राजयोग की प्राप्ति, सृष्टि संहार की क्षमता, ईश्वर समान हो जाता है, ये हो गया। परिचय अवस्था में क्या लेंगे? परिचय अवस्था में देखिए, परिचय अवस्था में मर्दल की आवाज हो गया, मर्दल की आवाज कहा गया है। फिर हम आएंगे घटा अवस्था में। घटा अवस्था में क्या कहा गया? विमर्द और भेरी की आवाज, तो भेरी की आवाज हो गया, ध्यान दीजिए।
आरंभावस्था में क्या हो गया, आरंभावस्था में क्वन यानी झन की आवाज, ठीक है, ये वाला इधर है। और दूसरा जो है वो आपको यहाँ है, जब सारे आवाज को मिला करके जो 3 कैटेगरी में बांटा है वो यहाँ पर दिया हुआ था। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होगी। इसको दूर करने के लिए इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद एक सादा पेपर लीजिए, उस पर अपने से इसका कंपैरिजन निकाल करके लिख लीजिए, फिर आंख बंद करके उसको मेमोराइज कर जाइए, पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख करके आप बता दो ये होगा। जी सर, अगला मैंने ऐसे क्वेश्चन किया है था। स्वात्मा किया था ना, ठीक है। स्वात्माराम जी के मुताबिक आनंदावस्था को छोड़कर सहजावस्था की प्राप्ति किसमें होगा? जब घटावस्था से हम परिचय अवस्था में जाते हैं तो आनंदावस्था को छोड़कर सहजावस्था में चले जाते हैं, किसमें? परिचय अवस्था में। उससे पहले आनंदावस्था में किसके लिए कहा गया है? घटावस्था के लिए कहा गया आनंदावस्था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सिर्फ आंसर नहीं देखना है, चीजों को समझना है। अभी हम नेट का पेपर नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए समझ रहे हैं चीजों को। स्वात्माराम जी के मुताबिक किस अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है? बहुत आसान है, किस अवस्था में नहीं होता है? परिचय जब होता है हम ढोल बजाने में रह जाते हैं। हमने ऐसे कहा था ना, उदित जी से बात कर रहे थे, ढोल बजाने में रह गए, हमने परिचय अवस्था में नहीं दिया कुछ भी। सामान्य लोग भी भूमध्य में ध्यान लगाए तो उन्मनी अवस्था मिल जाती। किनका मत है ये? भगवान सिद्धामत नाथ का, गोरक्षनाथ का, स्वात्माराम, किनका मत है? चौथा सब लोग कह रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ दे। स्वात्माराम जी ने कहा हुआ है जो सामान्य लोग है वो भी भूमध्य में ध्यान लगाए तो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। 15 दिन तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। 15 दिन तक नादानुसंधान के अभ्यास से क्या होता है? भूत जय, इंद्रिय जय, इंद्रियों पर पूरी तरह विजय, विक्षेपों पर विजय, सुख प्राप्ति, भूलोक पर सिद्धि। तो 15 दिन के नादानुसंधान के अभ्यास से विक्षेपों पर विजय और सुख प्राप्ति तीसरा बताया गया। विक्षेपों पर विजय, सुख प्राप्ति, नादानुसंधान 15 दिन तक अभ्यास आपने कर लिया तो कहा गया है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाएं, सही कूट का चयन करें। प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था, अंत अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हमने इसमें चौथा भी निष्पत्ति भी लिया हुआ है। प्रथम अवस्था आप आराम से बता सकते हैं, समुद्र मेघ भेड़ी झरझर। क्यों? क्योंकि बहुत तेज वाली आवाज जो है वो प्रथम अवस्था में होती है। मध्यम अवस्था में मध्यम वाली आवाज होती है, जैसे कि आपको मर्दल हो गया, शंख, घंटा, घड़ियाल, यही 4 चीजें कही गई। ये चारों हमने एज इट इज रख दिया हुआ है ताकि आपको और याद भी हो जाए। अंत अवस्था में क्या है? अंत अवस्था में भी 4 चीजें कही गई हैं, किंकनी, वंशी, वीणा, भ्रमर। किंकनी, वंशी, वीणा, भ्रमर। और निष्पत्ति अवस्था किससे जुड़ा हुआ है? रुद्र ग्रंथि का भेदन से। तो आसानी से हो गया। तो प्रथम अवस्था हो गया, पहला का तीसरा और दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा। ये पहला ऑप्शन सही है, आप लोगों ने सही मैसेज में भी भेजा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अभी बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ लेंगे ना तो पक्का हो जाएगा। डी का इसमें 1 होगा सर, ऑप्शन में सेकंड लगा हुआ है। ऑप्शन सेकंड लगा हुआ है, आंसर ठीक तो वही तो लगा हुआ है पहला। डी का 1 हो, फर्स्ट होगा। मध्यम अवस्था का चौथा होगा ना, बी का 4 होगा, अंत में सी का 1 होगा, डी का 2 होगा, रुद्र ग्रंथि का वेदन। देखिए एक बार वेदन जी देखिए। प्रथम अवस्था समुद्र मेरी, मध्यम अवस्था मर्दल, शंख, घंटा, घड़ियाल, अंत अवस्था किंकनी, वंशी, वीणा, भ्रमर, निष्पत्ति अवस्था रुद्र ग्रंथि का भेदन। यही तो है पहला वाला। जी सर, ठीक है, हो गया सर, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका के मुताबिक विष्णु के परम पद का संबंध निम्न में से किससे है? नादानुसंधान महामुद्रा, शक्ति चालनी सांभवी, शक्ति चालनी नादानुसंधान, नादानुसंधान खेचरी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हम लोग कई बार कर चुके हैं, कंपैरेटिव स्टडी करके देख चुके हैं। शक्ति चालनी नादा, ये सब सवाल अगर एग्जाम में आया गलत हो गया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, फिर बंद कर देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। हठ प्रदीपिका के मुताबिक निम्न में से समाधिस्थ योगी के लक्षण हैं। जागृत में भी, सोए हुए के समान। इसमें भी कंफ्यूजन हो रही थी। सब पर शासन करने वाला, सभी सिद्धियों का उपयोग करता, कालग्रास नहीं बना सकता, किसी का दिन नहीं है। इसमें कंफ्यूजन ये आया था मेरे पास सवाल कि लक्षण और लाभ, तो जब मिक्स करके भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, सबको मिला करके एक साथ। ये मिक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाएंगे है ना, नहीं का तो नहीं कहा गया, लोगी के लक्षण है, लक्षण में कहा गया तो उसमें सब लेंगे, 3 वाला आ गया। जागृत में भी सोए हुए के समान। नीचे देखेंगे हमारा क्या है, 3 ऑप्शन है कूट में।
सब पर शासन करने वाला सब पर क्यों शासन करने लगेगा, वो ये सही होगा। सभी सिद्धियों का उपयोग करता क्यों करेगा, काल का ग्रास नहीं बना, काल भी ग्रास नहीं बना सकता। ए डी और किसी का दिन नहीं होता, ई ए डी ई, ए डी ई किस में है, तीसरे ऑप्शन में है ए डी ई, ए डी ई सही होगा। आगे आते हैं, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। प्रथम उपदेश का हो गया दूसरा, द्वितीय उपदेश का हो गया आपका चौथा, नारी जलोदर वाला हो गया, तृतीय उपदेश का तीसरा ही होगा, ठीक है। चतुर्थ उपदेश का हो गया पहला, ठीक है। प्रथम उपदेश नाति उच्चम ना नीचतम, द्वितीय उपदेश नारी जलोदर दोष दूर पसीने आए तो मालिश, तृतीय उपदेश में वलित पलित रोग दूर, चतुर्थ उपदेश में योग निद्रा। उस हिसाब से पहला ऑप्शन अब सही हुआ, ठीक है, बहुत सुंदर। अब बनाने को और नया नया क्वेश्चन बनाइए इसी से रिलेटेड और उसको ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप में चलाइए। हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास के लिए किस आसन में बैठना बताया गया है, तो मुक्तासन। उस दिन कंफ्यूजन हो रही थी ना, विपरीत करनी में भी वलित पलित दिया हुआ है, वो भी तो मुद्रा ही है ना विपरीत करनी। यही जब महावीर से जी याद ने कर रहे थे कि कहाँ दिया हुआ है। अच्छा वो याद करें, चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं, अंतिम चरण में कौन से होते हैं। वीणा और भ्रमर गुंजन की बात आई हुई है, अंतिम चरण में वीणा और भ्रमर गुंजन की बात आई हुई है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की परिचय अवस्था में किस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। इसमें आप ये गड़बड़ हो गया था सब लोग। अब मैं बताऊं अब ईमानदारी से हुआ क्या था, अब मैं पोल अपनी खोल देता हूँ। मुझे क्या था कि बहुत दिनों में 2 महीने 2.25 महीने तक ऋषिकेश में मेरा चला गया और इधर बच्चों के जो हॉलीडे था पूरा 1 महीने का, वो बच्चे बेचारे ऐसे ही रह गए, कहीं घूमने नहीं गए। सब लोगों ने कहा कल संडे है, नरसिंह अवतार वाली एक फिल्म आई हुई है, उसको देखने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। मैं शनिवार रात को मैंने जल्दी सारे क्वेश्चन बनाया और रविवार सुबह कल सुबह मैंने जो है सारे ऑनलाइन टेस्ट तैयार करके रख दिया। उसमें जो है ना क्लिक करने में आंसर गड़बड़ हो गया। और जब आप लोगों का 8 बजे रात को 7:30 बजे मैं मूवी हॉल में गया हूँ, 8 बजे मैंने आपको हॉल से ही मैसेज किया, उसमें 1-2 सीन भी मेरा छूट गया। फिर मैसेज बजे जा रहा है कि ये आपने गलत कर दिया, ये ऑप्शन गलत है। बार बार मोबाइल देख रहा हूँ। मैंने कहा सब लोग कितने जागरूक हैं, बहुत अच्छा। तो ये मामला हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन इसमें हो ही गया, मर्दल वाला हो गया, हमने कोनक वाले में क्लिक कर दिया था जल्दबाजी में, वो हो गया। तो बहुत मतलब 1 साल बाद फिल्म देखने गए थे। अब आगे देखते हैं, राजयोग की प्राप्ति नादानुसंधान की किस अवस्था में होती है। राजयोग की प्राप्ति आरंभावस्था, परिचय अवस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था, निष्पत्ति अवस्था में होती है। इसमें वैसे कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये सही होगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार निष्पत्ति अवस्था में वायु किस ग्रंथि का भेदन करती है, ये भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, बस आने वाले हैं। स्वात्माराम जी के मुताबिक योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबद्ध रहता है। ये क्वेश्चन दो बार आ गया, प्राण के साथ रहेगा। मन और प्राण, मन का मतलब चित्त से यहाँ पर लगाया गया, सभी व्याख्याकारों ने मन को चित्त कहा, मन और प्राण। हठ प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्म ग्रंथि भेदन के साधक, भेदन से साधक क्या बनता है, लाभ क्या है। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो गया तो ब्रह्म ग्रंथि मतलब पहला ही अवस्था हो गया आपका, आरंभावस्था। ओजस्वी, निरोगी, बुद्धिमान, सदाचारी। अभी हम लोगों ने पीवाईक्यू में भी किया हुआ था इस क्वेश्चन को। इसे आया हुआ पहला दूसरा, ओजस्वी और निरोगी का पहला दूसरा। हठ प्रदीपिका के अनुसार विष्णु ग्रंथि भेदन से साधक बनता है। अब विष्णु ग्रंथि, मैंने इसका भी क्वेश्चन एक बना दिया, क्या पता वो पूछा गया ये पूछते। अब विष्णु ग्रंथि में क्या क्या होगा बताइए। देव समान ज्ञानी हो जाएगा, परम आनंद प्राप्ति हो जाएगा। विष्णु ग्रंथि का भेदन कब होता है, घटावस्था में होता है। देव और परम आनंद की प्राप्ति, देखिए परम आनंद घटावस्था में है, जैसे परिचय में जाएगा परम आनंद से सहज अवस्था में चला जाएगा, सहजानंद की अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा और चौथा किसमें है। इसलिए ना सर शून्य के बारे में भी कहा बताया है, इस अवस्थाओं में शून्य के बारे में भी कहा। हाँ वो भी कहा गया। तो हम क्वेश्चन को और भी चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड करके दे सकते हैं। हमने 2 ही चीज दिया हुआ है, उस हिसाब से ये ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन ऐसे बना करके फिर उस क्लास में जो है सब लोग कीजिए बाकी क्वेश्चन।
अब रुद्र ग्रंथि का भेदन करने वाले योगी बनता है, ये भी क्वेश्चन हमने एक बना करके दे दिया। राजयोग की प्राप्ति, देव समान ज्ञानी, सृष्टि संहार क्षमता, परम आनंद प्राप्ति वाला, ईश्वर समान। इसमें हमने ज्यादा ऑप्शन दे दिया, जैसे भारती जी ने भी कहा ना, एक ऑप्शन बढ़ा देते तो और ठीक हो जाता। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। सी वाला आप लोग कह रहे हैं पहला, तीसरा और 5वां। तो पहला राजयोग की प्राप्ति, सृष्टि संहार की क्षमता, ईश्वर समान हो जाता है। तो ये हो गया पहला, तीसरा और 5वां। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। बहुत सुंदर, तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस अभ्यास से सारे पाप समूहों का नाश हो जाता है? किस अभ्यास सारे पाप समूहों का नाश? प्राणायाम, नादानुसंधान, नादानुसंधान। सटकर जो ऑप्शन है उसके मुताबिक कि इन चारों में कौन सा अप्रोप्रिएट है, तो नादानुसंधान। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान के अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती? प्रारंभ की बात हो रही है, बताइएगा। जहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन सब लोग कह रहे हैं, ठीक है। मेघ की ध्वनि सुनाई देती है, किन्हीं का गलत नहीं होना चाहिए। मेघ की ध्वनि सही उत्तर 1 है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया था नेट में। नादानुसंधान के दौरान स्वात्मा जी किस कान से नाद सुनने का विधान बता रहे हैं? किस कान से सुनना? दोनों कान, दक्षिण कान से सुनना? दक्षिण कान, यानी दक्षिण कान से नहीं, दाहिने कान से सुनने की बात करें। कान एक तरफ बंद करने की भी बात है और दाहिने कान से सुनना भी है। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधू किसे कहा गया है? शांभवी मुद्रा। यह बहुत आसान सवाल है, कई बार आसान सवाल भी पूछा जाता है, इसीलिए ये भी पूछना चाहिए। हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन सी मुद्रा का जिक्र मुद्रा बंद उपदेश में नहीं है? कौन सा का जिक्र नहीं है? तीसरा ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, सी और डी, शांभवी और अश्विनी, ठीक है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। हठ प्रदीपिका, सत्यार्थ प्रकाश, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, अभी हम लोगों ने देख लिया। हठ प्रदीपिका हो गए स्वात्मा राम जी, सत्यार्थ प्रकाश हो गए स्वामी दयानंद जी, हठ रत्नावली श्रीनिवास जी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ, गुरु गोरक्षनाथ हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से कौन से ऑप्शन होंगे? ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। स्वात्माराम जी के मुताबिक निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी हम लोगों ने कर लिया था, पहले आसन, फिर कुंभक, फिर मुद्रा, फिर नादानुसंधान। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, चौथा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाएं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था। सुषुम्ना के 7 नाम, कुंडलिनी शक्ति के 16 नाम, हठ योग सिद्धि के लक्षण, शांभवी मुद्रा और नारी शुद्धि के लक्षण। ये देखते हैं किनका सही होता है। पहले ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, उसके बाद सर फिर ये आ जाएगा सुषुम्ना के 7 नाम, फिर शांभवी मुद्रा और लास्ट में कुंडलिनी शक्ति के नाम। पहले ई आएगा, मतलब इसको क्रम से लगाना। पहले ई नारी शुद्धि के लक्षण आएगा, फिर ठीक है। उसी में लास्ट में उसी में हठ सिद्धि के लक्षण है। अब मामला फंसेगा सुषुम्ना के 7 नाम और कुंडलिनी के 7 नाम। तो बताइए पहले सुषुम्ना के 7 नाम है, पहले कुंडलिनी के भी 7 ही नाम है। सही कह रहे, 7 ही नाम है कुंडलिनी। कहाँ पर आया हुआ है ये कुंडलिनी के 7 नाम? ये मुद्रा वाले चैप्टर में, शक्ति चालिनी में। शक्ति चालिनी में, बहुत सुंदर, रियाजी की तैयारी अच्छी है। 16 नहीं, कुंडलिनी शक्ति के 7 नाम आएंगे, बिल्कुल सही। ये शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कहा गया। समाधि के 16 नाम बताए गए, बहुत बढ़िया। सुषुम्ना के 7 नाम की चर्चा कहाँ पर आई है? मुद्रा में ही आ रखी है शुरू में। उसी में ही है सर, ये भी मुद्रा वालों में ही। और सबसे लास्ट में आपके शांभवी मुद्रा। कौन सा ऑप्शन होगा उस हिसाब से? आपके हो गया नारी शुद्धि के लक्षण, ई वाला, तीसरा होगा सर। तीसरा हो गया, तीसरा सुषुम्ना के 7 नाम, फिर कुंडलिनी के 7 नाम, शांभवी मुद्रा 7, तीसरा वाला। ये क्वेश्चन ठीक है, इसको भी उसमें करना पड़ेगा। 16 नाम उसमें लिखा चला गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही। प्राणायाम वाले उपदेश में नारी शुद्धि के लक्षण सबसे अंत में, सुषुम्ना के 7 नाम मुद्राबंध अध्याय के शुरुआत में है। मुद्राबंध उपदेश में शक्तिशालिनी मुद्रा के दौरान कुंडलिनी के 7 नाम बताए गए हैं, यहाँ सही लिखा है। शांभवी मुद्रा का जिक्र चतुर्थ उपदेश में है, ठीक है। हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया।